हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरु एजुकेशन पॉइंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दैट हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स, मीन्स भारत के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। हाउ ह्यूमन इवोल्यूशन हैज़ बीन टेकन प्लेस, मीन्स मानव का विकास कैसे हुआ। हाउ डिड ह्यूमन इवॉल्व फ्रॉम एप टू मॉडर्न मैन, मीन्स प्राचीन मानव लंगूर से आधुनिक मानव के रूप में कैसे विकसित हुआ। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं एंड देन स्टोन एज के बारे में। इन एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया मीन्स प्राचीन भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे दी स्टोन एज मीन्स पत्थर युग के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन मीन्स सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, द वैदिक एज मीन्स वैदिक युग के बारे में जिसमें हम पढ़ेंगे ऋग वैदिक एंड लेटर वैदिक एज के बारे में, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म मीन्स जैन धर्म एंड बौद्ध धर्म के बारे में, महाजनपद्स के बारे में, द मौर्यन एम्पायर मीन्स मौर्य साम्राज्य के बारे में, प्री गुप्ता पीरियड मीन्स पूर्व गुप्ता अवधि के बारे में, द संगम पीरियड मीन्स संगम काल के बारे में, द गुप्ता पीरियड मीन्स गुप्ता अवधि के बारे में जिसमें हम कुमारगुप्त और समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, पोस्ट गुप्ता पीरियड एंड वर्धन डायनेस्टी मीन्स गुप्ता काल के बाद और वर्धन डायनेस्टी के बारे में। अब फर्स्ट टॉपिक मीन्स हमारा पहला टॉपिक है स्टोन एज मीन्स पाषाण युग। पाषाण मीन्स होता है पत्थर। व्हाट इज स्टोन एज मीन्स पाषाण काल क्या है। द प्री हिस्टोरिक एज व्हेन weapons and tools were made of stone or of organic materials such as bone, wood and horn. Means पूर्व ऐतिहासिक काल जब हथियार तथा औजार पत्थर या कार्बनिक पदार्थ जैसे हड्डी, लकड़ी और सींग के बने होते थे। पहले के लोगों के पास आज की तरह आधुनिक हथियार नहीं थे। स्टोन एज हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स मीन्स पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज पैलियोलिथिक एज जिसको हम ओल्ड स्टोन एज और पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। सेकंड वन इज मेसोलिथिक एज जिसको हम मिडिल स्टोन एज और मध्य पाषाण काल भी कहते हैं। थर्ड वन इज नियोलिथिक एज जिसको हम न्यू स्टोन एज और नवपाषाण काल भी कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पैलियोलिथिक एज मीन्स पूरा पाषाण काल के बारे में। पैलियोलिथिक एज को ओल्ड स्टोन एज और पूरा पाषाण युग कहते हैं। पैलियोलिथिक कल्चर डेवलप्ड इन द प्लीस्टोसीन पीरियड और द आइस एज व्हेन द अर्थ सरफेस वाज कवर्ड विद आइस मीन्स पूरा पाषाण युग हिमयुग में विकसित हुआ जब पृथ्वी का अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ था। द पैलियोलिथिक साइट आर स्प्रेड प्रैक्टिकली इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द एलुवियल प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगा मीन्स पूरा पाषाण काल भारत के लगभग सभी हिस्सों में फैला हुआ है सिंधु और गंगा के जलोढ़ मैदानों को छोड़कर। एलुवियल प्लेन्स मीन्स होता है जलोढ़ मैदान जो नदी में पानी के साथ बह के आने वाली मिट्टी के इकट्ठा होने से बनते हैं। इट हैज़ बीन पॉइंटेड आउट दैट पैलियोलिथिक मैन बिलोंग टू नेग्रिटो रेस मीन्स यह माना जाता है कि पूरा पाषाणिक मानव नेग्रिटो जाति से बिलोंग करते थे। नेग्रिटो कई मानवीय जातियों का समूह होता है जो दक्षिण पूर्व एशिया के दूर दराज के क्षेत्रों में बसते हैं। इन समूहों में भारत, अंडमान द्वीप के अंडमानी लोग, मलेशिया के सेनांग लोग,
थाईलैंड के मनीक लोग, फिलीपींस के आती लोग और अन्य 30 जातियाँ आती हैं। अगर हम इंग्लिश में बोलें तो नेग्रिटो आर द सेवरल डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स who inhabit isolated parts of southern East Asia and the Andaman Island. The people of this age lived on hunting and gathering wild fruits and animals. Means इस युग के मानव शिकार पर निर्भर रहते थे. They eat raw meat. Means वो ज़्यादातर जानवरों को मारकर कच्चा मांस खाते थे, क्योंकि इस समय तक आग की खोज तो हो चुकी थी. But they don't know the use of fire. Means वो उसका सही ढंग से उपयोग करना नहीं जानते थे. Their life was not stable and they were living a nomadic life. Means उनकी लाइफ स्थिर नहीं थी. वो कभी खाने और कभी रहने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे. Nomadic means होता है one who wander from one place to another in search of food and shelter. मीन्स जो खाने या रहने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं. द मेन टूल्स यूज ड्यूरिंग दिस पीरियड. मीन्स इस काल के मुख्य औजार हैंडेक्स मीन्स कुल्हाड़ी, जो कि पत्थर से बनी होती थी, जिसे वो जंगली जानवरों को मारने और खुद को उनसे बचाने के लिए यूज़ करते थे. क्लीवर्स, चॉपर्स. चॉपर्स मीन्स होता है गड़ासा. फ्लेक्स मीन्स होता है फलक या वो औजार जिसे हम एक से अधिक पत्थर की पपड़ियों से बनाते हैं. ब्यूरेन, जिसे हम हिंदी में खोदनी कहते हैं. स्क्रैपर, जिसे हम हिंदी में खुरदनी बोलते हैं, और इसका यूज़ मोस्टली जंगली जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था. देयर टूल्स वर मेड ऑफ हार्ड रॉक्स कॉल्ड क्वार्टजाइट. मीन्स उनके औजार ठोस पदार्थ से बनाए जाते थे, जिसे हम क्वार्टजाइट कहते हैं. क्वार्टजाइट एक तरीके का पत्थर होता था. इसी कारण उस टाइम के लोगों को क्वार्टजाइट मैन भी कहते थे. मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड यूज टूल्स ऑफ अनपॉलिश्ड एंड अनड्रेस्ड रफ स्टोन्स एंड लिव्ड इन केव्स, रॉक शेल्टर्स. मीन्स उस टाइम के लोग अनपॉलिश्ड एंड खुरदरे पत्थरों से बने औजारों का प्रयोग करते थे और ज़्यादातर गुफाओं में रहते थे. रॉबर्ट ब्रूस फुट, a geologist of Geological Survey of India, which was established in 1851. मीन्स रॉबर्ट ब्रूस फुट, जो कि एक भूवैज्ञानिक थे, भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के, जो कि 1851 में स्थापित हुआ था. He is called as the father of prehistoric archaeology of India. Means इन्हें भारत के प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक भी कहते हैं. He discovered the first Paleolithic tool, that is पल्लवराम हैंडेक्स at पल्लवराम, तमिलनाडु. इन्होंने पहले पुरापाषाणिक औजार की खोज की थी in 1863. मीन्स 1863 में. ये पॉइंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक कौन थे, या हु इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया, या फिर पहले पैलियोलिथिक टूल की डिस्कवरी किसने की थी. तो इसका आंसर है रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने 1863 में पहले पैलियोलिथिक टूल की डिस्कवरी की थी. ये एक जियोलॉजिस्ट थे इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, जो कि 1851 में स्थापित हुई थी. नेक्स्ट पॉइंट इज अरुण सोनाकिया हैड डिस्कवर्ड अ वुमेन स्कल फ्रॉम हथनोरा इन 1982. मीन्स अरुण सोनाकिया, जो कि एक जियोलॉजिस्ट थे, मीन्स एक भूवैज्ञानिक थे इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के. इन्होंने 1982 में एक पुरापाषाणिक औरत की खोपड़ी मीन्स पैलियोलिथिक वुमेन स्कल की खोज की थी, जो कि इन्हें हथनोरा से मिली. हथनोरा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में पड़ता है. ये भी पॉइंट एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है.
Paleolithic period has been divided into 3 phases. Means पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है. फर्स्ट वन इज लोअर पैलियोलिथिक फेज और उत्तर पुरापाषाण काल, जिसे हम निम्न पुरापाषाण काल भी कहते हैं. The lower Paleolithic or the early Paleolithic phase cover the greater part of the ice age. Means निम्न पुरापाषाण काल में पृथ्वी का अधिकांश भाग बर्फ से घिरा हुआ था. The main tools used during this period means इस टाइम के मुख्य औजार क्लीवर्स, हैंड एक्सेस एंड चॉपर्स थे, जिन्हें हम हिंदी में कुल्हाड़ी, गड़ासा और छुरा कहते हैं, जिनका प्रयोग वो जंगली जानवरों को मारने तथा उनकी खाल उतारने के लिए करते थे, तथा इन औजारों का प्रयोग वो खुद को बचाने के लिए भी करते थे. अब हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज लोअर पैलियोलिथिक साइट्स. मीन्स उत्तर पुरापाषाणिक स्थल. ये पॉइंट किसी भी एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर हम आसान शब्दों में कहें तो हमें उत्तर पुरापाषाण काल के अवशेष कहाँ से मिले. हमें उत्तर पुरापाषाण काल के अवशेष सोन एंड सोन वैली, वैली मीन्स होता है घाटी, थार डेजर्ट एंड डिडवाना राजस्थान, बेलन वैली इन मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका मीन्स भीमबेटका की गुफाओं से मिले. नेक्स्ट है मिडल पैलियोलिथिक एज, मीन्स मध्य पुरापाषाण काल. Due to excessiveness of implement made from flake, middle Paleolithic phase is called as flake culture. Means फ्लेक और फलक से बने औजारों का उपयोग करने के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति या सल्क संस्कृति भी कहते हैं. फ्लेक मीन्स होते हैं परतदार औजार, जो एक से ज़्यादा तरह के पत्थरों को जोड़कर बनाए जाते हैं. Principal tools of this phase were scrapers, borers, blades, points made of flax. Means इस समय के मुख्य औजार खुरदरी, छेदनी, ब्लेड होते थे, जो फलक से बनते थे. मीन्स परतदार पत्थरों के उपयोग से बनते थे. Important sites of middle Paleolithic age means मध्य पुरापाषाण काल के साक्ष्य हमें नेवासा महाराष्ट्र, दिद्वाना एंड पुष्कर राजस्थान, भीमबेटका मध्य प्रदेश, सोहन, नर्मदा एंड तुंगभद्रा नदी की घाटी, संगाओ केव मीन्स संगाओ की गुफाओं से मिले. The last phase of this Paleolithic age is Upper Paleolithic phase. Means ये पुरापाषाण काल का अंतिम चरण था, जिसे उच्च पुरापाषाण काल कहते हैं. It coincided with the last phase of the ice age when climate became comparatively warm. Means ये हिमयुग के अंतिम चरण का समय था, जब मौसम पहले जितना ठंडा नहीं था. Homo sapiens first appeared at the end of this phase. Means Homo sapiens इस काल के अंतिम चरण में दिखाई दिए. Homo sapiens आगे Homo sapiens sapiens के रूप में इवॉल्व हुए, मीन्स विकसित हुए, जिन्हें हम मॉडर्न मैन या आधुनिक मानव कहते हैं. The main tools used were parallel sided blades, burin and some instances of stone tools. मीन्स इस समय के मुख्य औजार
समानांतर साइड वाले ब्लेड्स खोदनी और अन्य तरह के पत्थर जैसे कि चर्ट एंड जैस्पर से बने होते थे। केव एंड रॉक शेल्टर ऑफ अपर पैलियोलिथिक फेस हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। मीन्स उच्च पुरापाषाण काल की गुफाएं हमें मध्य प्रदेश के भीमबेटका से मिली। भीमबेटका ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2003। मीन्स 2003 में यूनेस्को ने भीमबेटका को विश्व धरोहर घोषित किया। अब बात करते हैं इसकी पैलियोलिथिक साइट्स, मीन्स स्थानों की जहाँ से हमें इसके अवशेष मिले। कर्नूल आंध्र प्रदेश, मीरलभाभी कर्नाटका, बाघौर सेंट्रल एमपी, साउथर्न यूपी मीन्स दक्षिणी उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर प्लेट्यू और भीमबेटका केव मीन्स भीमबेटका की गुफाओं से मिली। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट बोन टूल्स ओनली फाउंड एट केव साइट ऑफ मुचतला चिंतामणि गावी इन आंध्र प्रदेश। मीन्स हड्डियों से बने औजार सिर्फ मुंचतला चिंतामणि गावी से ही मिले, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेसोलिथिक एज के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।